नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण दूत और स्वागत है आपका यूपीएससी सी सेट बाय भूषण दूत इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों जस्ट 2 डेज एगो अभी यूपीएससी का कट ऑफ डिक्लेयर हुआ है यूपीएससी 2023 का। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें तो जो अब सब पूरी तरह से चर्चा का विषय है कि अब तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ आया है इस पैटर्न में, एंड दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी 75.41 मार्क्स। ओके, 68 EWS है। ओके, SC and ST is again 4759, OBC 74, करेक्ट। तो ST का कट ऑफ जो है वो ओनली 47 मार्क्स गया है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई डिस्कशन हो गया कि वाई द कट ऑफ जो इतना कम आया। तो जीएस का जो पेपर है उसमें ऑप्शंस को डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगेन ऑप्शंस भी थे, ओनली 1 ओनली 2, ये तो एक रीज़न है, लेकिन द बिगेस्ट रीज़न जो था वो है सी सैट। बोला जा रहा है कि जो 5 लाख लोगों ने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया उसमें से केवल 75,000 स्टूडेंट्स जो है, मतलब आउट ऑफ एवरी 6 स्टूडेंट ओनली 1 स्टूडेंट इज एबल टू क्लियर द सी सेट। इसलिए जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ लगभग 80 to 83 रहता था लेकिन जनरल कैटेगरी का, लेकिन डायरेक्ट 5-7 मार्क्स से, मतलब ओवरऑल 10% से 15% कट ऑफ कम हुआ। ओके, इसका रीजन है वो है सी सेट। तो ऐसे की मार्कशीट्स भी आई है कि जहाँ पे 140 प्लस मार्क्स जीएस में होने के बावजूद 1-2 मार्क्स से उनका सी सेट रह गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोग नेक्स्ट 55 डेज की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं सी सेट के बारे में, तो सबसे पहले अभी आपका जो पहला प्रायोरिटी मैं तो बोलूंगा आपका, अभी इन अपकमिंग 55 डेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सी सेट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट 55 डेज के अंदर 55 डेज हमारे पास में है, तो इस 55 डेज के अंदर आप लोग किस तरह से स्ट्रैटेजी को टैकल करेंगे ऑन द सी सेट। ओके, तो अभी सी सेट मैंने जैसे अभी जिस तरह से कट ऑफ आ रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 75 है, और बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ तो और भी हमने देखा 50-55 तक गया है। मतलब अगर आपका सी सेट क्वालिफाई है और आप अगर अबोव एवरेज स्टूडेंट है, आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई अच्छा है, तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, ये यहाँ से पता होता है। तो अभी प्लीज नेक्स्ट 55 डेज में आउट ऑफ दी प्रोबेबली आपका सिटिंग जो रहेगा ये 12 to 14 आवर आपका मैं पकड़ता हूँ कि डेली सिटिंग है स्टडी का। ओके, उसमें से लगभग आपका 40% टाइम्स जो है, 35 to 40% टाइम हम लोग पकड़ते हैं, या 130-33% भी अगर पकड़े तो 4 आवर्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, चाहे आप कितने भी ये क्यों ना हो कि आपका इंजीनियरिंग हुआ है, आपने कैट के प्रिपरेशन की है, ये है वो है, ये सब बहाने बाहर रखिए आप प्लीज। ओके, क्योंकि कई कई आईआईटीएन से जो या जो इंजीनियर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है वो बहुत इस हाइप में होते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो सीसेट अच्छा ही है। ठीक है, हाँ, अगर आपका कैट पे 99 परसेंटाइल आया है वगैरह तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तैयारी की है इसका मतलब आपका सीसेट अच्छा है, ऐसा नहीं है प्लीज। ओके, क्योंकि आप जो एप्टीट्यूड पढ़ते हो वो और यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो 4 to 5 आवर्स डेली अब आपको यहाँ से सीसेट को नेक्स्ट 55 डेज में देना है, बराबर है। उसमें भी लास्ट के अगर 10 डेज की मैं बात करूँ, लास्ट 10 डेज, तो यहाँ पे फिर जैसे जीएस को आप लोग 10 to 15 डेज है, तो यहाँ पे फिर आप जीएस को बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। तो लास्ट 10 डेज के अंदर अगर हम बात करें तो आपने 2 to 3 आवर भी सीसेट को दिया तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन वो छोड़ के नेक्स्ट 45 डेज में तो भी आपके 4 to 5 आवर्स अपने सीसेट को देना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, हाँ, तो अभी लास्ट 10 डेज ऑफ द जीएस में आप जीएस आप जो है तो वो उसको ज्यादा मेन फोकस रखिए, पर आने वाले 35 दिन 45 डेज जो है उसमें पहला प्रायोरिटी आपका सी सेट होना चाहिए, क्योंकि सी सेट क्लियर है तो ही सब कुछ कुछ हो सकता है, बराबर है। तो नाउ आपने इसको किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, मैं बोलूंगा कि दिन में अगर आप लोग 3 to 5 आवर्स दे रहे हैं सी सेट को, हम लोग पकड़ते हैं एवरेज अगर 4 आवर्स आप लोग सी सेट को दे रहे हैं, तो इसमें से आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, कॉम्प्रहेंशन जो पार्ट है वो 1 घंटे से ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते, बट एक चीज़ है जो आपको चाहे 2 to 3 आवर्स डेली इसमें से आपको देना है, दैट इज फॉर द कॉन्ट। मोस्टली आपका पढ़ाई हो चुका होगा, बराबर है। अभी ये तो कोई समय नहीं है कि आप अभी सीसेट को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, अभी तो ये फिर से आपके स्टडी का ही समय है। तो 2 to 3 आवर्स फॉर द क्वांट दीजिए, और 1 आवर जो है वो आप कॉम्प्रहेंशन एंड रीजनिंग दीजिए। तो कॉम्प्रहेंशन भी डेली करने का जरूरत नहीं है, कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि नहीं मेरा क्वांट अच्छा नहीं है तो मैं मेरी नैया पार हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रहेंशन और ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज लास्ट ईयर ओवरऑल 43 to 45 questions out of 80 questions आर ओनली ऑन क्वांट। केवल किस पे थे, क्वांट पे थे।
तो इसलिए क्वांट आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, और क्वांट बहुत ही, तो इसलिए उसको फोकस कीजिए। हाँ 1 आवर तो फिर आप इसमें अल्टरनेट डे ले सकते हैं, या 4 डेज इन अ वीक, 4 डेज इन अ वीक जो है दैट इज 4 डेज इन अ वीक जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए रीजनिंग, और 3 डेज इन अ वीक जो है ये होना चाहिए आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो आपने देखा था यूपीएससी सीएससी 2023 की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 45 टू 43 टू 45 क्वेश्चंस जो है वो हमारे क्वांट पे आए थे। देन 27 क्वेश्चंस जो है हमारे वो आए थे हमारे रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पैसेज के ऊपर, और लगभग 8 टू 10 क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग पे थे। ठीक है, तो रीजनिंग का वैल्यू कम कम हो रहा है, शायद इस साल बढ़ जाएगा थोड़ा, 10 से 15 हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो नाउ आपका तो ये जो पार्ट है, तो कैसे भली 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, पर कॉम्प्रिहेंशन को ऐसा नहीं कि डेली प्रैक्टिस का जरूरत है, मैं बोलूँगा आप अल्टरनेट डे भी करेंगे या वीकली 3 डेज भी कॉम्प्रिहेंशन को देंगे तो भी सफिशिएंट है। बट वाइल फोकसिंग ऑन द कॉम्प्रिहेंशन इज अ मेजर गेम चेंजर। मैंने एक वीडियो भी लिया है कॉम्प्रिहेंशन एज अ मेजर गेम चेंजर, और वहाँ पे डिस्कस किए कुछ एस्पेक्ट्स को, मैं हिंदी मीडियम के भी कुछ लेक्चर लेके आऊंगा आपके साथ। तो कॉम्प्रिहेंशन में मेन आपको जो फोकस करना है दैट इज ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए हर टाइप के क्वेश्चन में पहले तो कॉम्प्रिहेंशन में कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ओके, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं अगर सब्जेक्ट की बात करूं कॉम्प्रिहेंशन में, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स बेस्ड पैसेज होते, देन इन्वायरमेंट होते, देन पॉलिटी पे पैसेजेस होते, देन साइकोलॉजी, देन फिलोसॉफिकल पैसेजेस होते, बराबर है, हाँ, देन हिस्ट्री, जियोग्राफी, ओके, द रैंडम। पर मेन फोकस अगर देखोगे तो ये 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक बेस्ड, पॉलिटी बेस्ड पैसेजेस एंड द इन्वायरमेंट, पॉलिटी एंड द गवर्नेंस और इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन कि 50% ऑफ द पैसेज आपके इसके बेस्ड होते हैं। तो आपका पैसेज, आप बुक से प्रैक्टिस तो पैसेज कर रहे हो, लेकिन क्या उन सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं क्या, ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है उसके अंदर। देन ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, सो टाइप ऑफ द क्वेश्चन तो सबसे बड़ा पैटर्न जो आता है दैट इज ऑन द अजम्पशन बेस्ड पैटर्न। तो अजम्पशन एक कंसेप्ट क्या है, बराबर है, जो डायरेक्ट मेंशन नहीं होता, बट द पार्ट व्हिच इज सपोर्टिंग टू द पैसेज इज द हिडन पार्ट ऑफ द पैसेज दैट इज नोन एज अजम्पशन। तो अजम्पशन का थिंकिंग लेवल अलग है। देन मेन आइडिया और क्रक्स, main idea or the crux of the passage, then third a conclusion of the passage, okay, और rational inference, इसके बेस पैसेज आपको होते हैं, then question and answer pattern, जो जो डेटा दिया होता है पैसेज के अंदर, बराबर है, तो दैट इज फैक्चुअल डेटा, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे, दैट इज नोन एज क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं। सो दिस इज एंड द हिडन पार्ट ऑफ द, तो यहाँ पे फैक्चुअल एग्जांपल होते हैं। तो आपको अगर रेफर करना है तो 2022 का पेपर आप ऑब्जर्व कीजिए, 2022 में इस पैटर्न पे बहुत से क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन आंसर पैटर्न, ओके। एंड फिफ्थ इज एन इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन इज ऑलवेज अ फ्यूचरिस्टिक, इम्प्लीकेशन जो होता है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे जो 3 और ये 4 पैटर्न हो गया, तो ये पैटर्न जो है दैट इज मेनली रिलेटेड विद द, अभी इसमें करोलरी वगैरह सब जो है आप इसमें इन्फ्रेंस में करोलरी और विच पैटर्न्स है। तो मेनली ये पैटर्न जो है जो लॉजिकल पैटर्न है, और 70 to 80% ऑफ द पेपर में यही पैटर्न आपको आते हैं। ओनली 15 to 20% केसेस है, 10 to 20% कि आपको क्वेश्चन बेस्ड पैटर्न आएंगे। सो मेनली दिस कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द यूपीएससी ये जो डील करता है, तो ये आपको लॉजिकल वे में डील करता है। सो दैट इज ऑन द क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड और लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम बोलते हैं या तो क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आप लोग कैट एमबीए के भी कुछ पेपर्स है, तो उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के जो एग्जांपल्स होते हैं उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीआरई जीमैट के भी पेपर पैटर्न्स है, उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी बहुत से टेस्ट वगैरह डालते रहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी सीसैट बाय भूषण दूत। इसे आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और ये यूट्यूब चैनल भी है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको किस तरह से टैकल करना है, मैंने कुछ सैंपल वीडियो तो दिए ही है। अगर आपको बैच भी पूरा करना होगा तो मेरा एक 140 आवर का बैच है इकरा आईएएस चैनल के ऊपर, जिसमें पूरी तरह से मैंने कवर किया है। इकरा आईएएस एकेडमी है, इकरा आईएएस, बराबर, आपने नाम सुना होगा ओझा सर का जो एकेडमी है इकरा आईएएस, बराबर है ना। हाँ, तो उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो मेरा एक पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सेट बैच है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें क्वांट जो है
140 आवर्स के अंदर तो क्वांट है, लगभग 80 आवर में मैंने क्वांट लिया है। देन रीजनिंग जो है 45 आवर्स और 40 आवर्स जो है 45 आवर्स रीजनिंग लिया है। और थर्ड है जो कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज लगभग 15 आवर्स लिया है। तो ये एक है, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज भी उसमें तीन चार टेस्ट भी है। तो इस तरह से पूरा मेरा मॉडल है इकरा आईएएस को आप इन पे जाके इस मॉडल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको अभी नेक्स्ट जो दिन बचे उसमें जल्दी से क्विकली आप थोड़ा उसको कवर कर सकते हैं। पर अभी करते वक्त मैंने क्वांट जो है उसको पहले लीजिएगा, पहले क्वांट को पूरा कवर कीजिएगा, उसमें भी जो नंबर सिस्टम के लेक्चर से उसको पहले देखिएगा। नंबर सिस्टम जो हमने लगभग 15 to 20 आवर में मैंने कवर किया है, 15 to 20 आवर में नंबर सिस्टम को कवर किया है, तो उसको पहले लीजिएगा, बाकी पार्ट जो है वो बाद में लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जो क्वेश्चनरीज भी डाली है, लगभग 100 क्वेश्चन हमारे जो है वो इसके ऊपर है, नंबर सिस्टम के ऊपर, तो वो भी आप लोग उसको देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह से आपका जो रहेगा वो कॉम्प्रिहेंशन को आपको इस एग्जांपल्स को डीलअप करना है। देन जब मैं क्वांट की बात करूँ तो डेली आपको 2 घंटा क्वांट को देना ही है। दूसरा होगा कि पेपर, हाँ, तो सबसे पहले एक स्टूडेंट का ये होता है कि उनको टेस्ट पेपर देने का बहुत ये होता है। डेफिनेटली यूपीएससी पेपर को टेम्परामेंट का जरूरत होता है, टाइम मैनेजमेंट या टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, इसलिए आपका पेपर सॉल्विंग बहुत जरूरी है। सो टेस्ट सॉल्विंग आप कोई भी जो टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो एक टेस्ट सीरीज तो आप कीजिएगा, बट टेस्ट सीरीज को ही एकदम फोकस मत कीजिए। तो टेस्ट तो आपके लगभग एग्जाम में तक आपके 30 टेस्ट आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, अभी तक 30 टेस्ट आपके सॉल्व होने चाहिए। बट प्लीज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन टेस्ट, प्लीज फोकस ऑन द स्टडी। ओके, मतलब किस तरह से अभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एग्जांपल आ रहे जा रहे और एग्जाम बस तुक्के मार के आ रहे सॉल्व कर रहे। आपको अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता ही नहीं, आपको नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी टेस्ट पता नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकाले पता नहीं, और बस जा रहे टेस्ट सॉल्व कर रहे, इससे आपका इंप्रूव नहीं होगा। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़िए, उसको स्टडी कीजिए, ठीक है ना। कोई आप बुक्स जो रेफर करते होंगे या मेरे चैनल पे जो डालता हूँ उसको स्टडी कीजिए, देन टेस्ट सॉल्व में मतलब है आपको। मुझे बताइए, पॉलिटी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, लक्ष्मीकांत सर का बुक नहीं पढ़ा और डायरेक्ट एग्जाम देने में पॉलिटी सॉल्व करते क्या या उसके टेस्ट सॉल्व करते क्या? नहीं, पहले कुछ कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। तो पहले कंसेप्ट को फोकस कीजिए, कंसेप्ट को स्टडी कीजिए, देन टेस्ट को जाइए। जब तक वो अजम्पशन, कंक्लूजन, इंप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन ही नहीं पता तो आप टेस्ट में करके क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्वांट आपका डेली प्रैक्टिस होना ही चाहिए, और रोज 2 घंटे भी दे आप तो आपका भी क्वांट जो है वो 40 डेज पे पूरी तरह से कवर होना चाहिए, 2 से 3 घंटे देके क्वांट के अंदर। तो सबसे पहले फोकस जो आप करोगे क्वांट में, तो प्लीज फोकस ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट, देन साइक्लिसिटी, देन रिमाइंडर थ्योरम, देन कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। हाँ, देन अगेन बेसिक्स जो है नंबर सिस्टम के बेसिक एग्जांपल जैसे होते हैं, लाइक इतने पेजेस है एक बुक में तो कितने नंबर टाइप हुए होंगे, वैसे जो एग्जांपल्स होते हैं आप लोगों के वो एग्जांपल्स है, बराबर है। हाँ, 1 2 3 ऐसे 100 स्टेयर्स है, तो टोटल कितने टोटल होगा स्टेयर्स का, ओके। तो ऐसे कुछ तो भी एग्जांपल्स आपको जो होते हैं, तो वो सब एग्जांपल्स जो बेसिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम में आते हैं, बेसिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये सब आपका जो ये है ये फोकस होना चाहिए। एग्जामिनेशन में लगभग 15 क्वेश्चंस तो आप पकड़ लीजिए, लास्ट ईयर ज्यादा थे लेकिन 15 क्वेश्चन इस पे आएंगे, तो पहला प्रायोरिटी आपका जो रहेगा नंबर सिस्टम को आप पहले कवर कर लोगे। सो इन नेक्स्ट वीक, एक वीक में मतलब 7 डेज के अंदर आपका नंबर सिस्टम का जो पूरा पार्ट है ये पूरा कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक सर्वेश वर्मा का बुक है, वो अच्छा बुक है नंबर सिस्टम का, जो उसमें फंडामेंटल्स नाम से जो टॉपिक दिया है, क्वांटम कैट नाम का बुक है, तो उसको आप लोग रेफर कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। हाँ, वो करना पड़ेगा, आर एस अग्रवाल से पूरा कवर नहीं होगा, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, तो आपको थोड़े एडवांस बुक्स पढ़ने पड़ेंगे जिस तरह से एग्जांपल्स एग्जाम में आ रहे हैं। देन नेक्स्ट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए आफ्टर ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ओके। हाँ, तो इसके ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग हमारे जो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर 5 to 7 एग्जांपल्स एवरी रहते थे, लास्ट ईयर 10 एग्जांपल थे लेकिन 5 to 7 एग्जांपल्स रहते हैं, तो इसको आप कवर कीजिए। तो एक नेक्स्ट वीक जो है क्वांट का वो पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को दीजिए, ठीक है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसको फोकस करना चाहिए, लगभग आप लोग बोलिए 5 डेज में, बताओ 5 डेज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को आपको देना है, ठीक है। देन तो इसके में सभी पैटर्न्स है विद प्रोबेबिलिटीज में आ गया, उसको कवर कर लीजिए। मैंने भी अब काफ़ी नोट्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के पुट किया हुए हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से वो चीज़ें आपकी कवर हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। देन थर्ड आता है
एस्पेक्ट इसका, देन है डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी में दोनों भी कवर हो गए, क्वांट भी कवर हो गया और रीजनिंग भी कवर हो गया, ठीक है ना। डेटा सफिशिएंसी बोथ बेस्ट। तो आप 3 दिन क्वांट बेस्ड डेटा सफिशिएंसी को दीजिए और एक 1 डे जो है वो रीजनिंग बेस्ड डेटा सफिशिएंसी को दीजिए। तो 4 डेज में रीजन, क्योंकि इसमें भी लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपके डेटा सफिशिएंसी बेस्ड आ रहे हैं, तो डेटा सफिशिएंसी दीजिए। देन डीआई आपका 2 डेज में कवर हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा आता नहीं है एग्जामिनेशन में, डेटा सफिशिएंसी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हमने 10 दिन देखे, एक वीक भी देखा, बाद में 12 and 14, 16 and 5, तो लगभग 20 डेज का मैंने आपको ये दे दिया है, इसके अंदर 20 डेज इसके अंदर है। देन नेक्स्ट 10 डेज जो रहेंगे दैट इज फॉर द जनरल क्वांट। जो जनरल क्वांट है आपका, जो बाकी पूरा अरिथमेटिक का पार्ट है, बराबर है। तो अरिथमेटिक में मतलब क्या, तो दैट मीन्स व्हाट, तो जिसमें परसेंटेज हो गया, एवरेजेस हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो एंड द प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एंड द एलिगेशंस है, ओके, प्रोग्रेशन थे, ज्योमेट्री के कुछ एग्जांपल्स है। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स व्हिच आर रिलेटेड विद द क्वांट। तो अरिथमेटिक का जो पार्ट है उसके 10 to 15 डेज आप नेक्स्ट उसको दीजिए और बाद में फिर से वापस इन सब चीजों को रिवाइज कर लीजिए। तो रिवीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट अब देखो 15 डेज, 20, 35 डेज का दिया, नेक्स्ट और 10 दिन में आप लोग क्या करोगे, सो नेक्स्ट 10 डेज आर रिजर्व फॉर द रिवीजन, ओके। तो 10 दिन नंबर सिस्टम को दीजिए, 10 दिन नंबर सिस्टम, then 5 days to the permutation combination, 4 days to the data sufficiency, 2 days to the data interpretation and the quant, next remaining quant for the 15 days and next 10 days for the revision। और उसके बाद का फिर से वापस आपको 10 दिन बचेंगे, उसमें आप ठहराइए, क्योंकि 10 दिन में फिर आप तब सीसेट इतना देर नहीं दे सकते, आप 4-5 आवर्स नहीं दे सकते सीसेट को, देन उसका टाइम आप लोग कम कर लोगे, 2 घंटा कर लोगे, ठीक है ना, लास्ट 10-15 डेज के अंदर। देन अगेन ये आपको ये कर दिया। देन अगेन मैं आपको ये भी बोल रहा था कि अरिथमेटिक में हर टॉपिक करने का जरूरत नहीं है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत लोगों को प्रॉब्लम जाता है, एक हाथ 2 एग्जांपल आते हैं, उसमें आते हैं 2 एग्जांपल आएंगे आपको एग्जाम में, लेकिन हर कोई आपको अटेम्प्ट करना नहीं है। पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बोलूंगा 80 में से केवल 50 ही अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, पर वो अच्छे से होने चाहिए। दैट इज अ नीड गुड अटेम्प्ट शुड बी योर 50 आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, 45 to 50 अटेम्प्ट होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस है ही 30 to 35 क्वेश्चंस है ही कि जो आप लोग क्या करोगे, स्किप करोगे। तो आया भी है, तो जैसे कई लोगों को मिक्सचर एलिगेशन में प्रॉब्लम होता है, तो मिक्सचर एलिगेशन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट है, आपको उसमें 3-4 टॉपिक्स अगर रिमूव करना है, नहीं अटेम्प्ट करना है तो मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप किस टॉपिक को, जैसे परसेंटेज है, एवरेजेस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। डेटा सफिशिएंसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, ये करना ही पड़ेगा। हाँ, बाकी कुछ 3-4 टॉपिक्स आपको स्किप कर देने हैं तो आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इस तरह से 70 to 80% ऑफ द कमांड तो आपका कमांड होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक रीजनिंग है कि बहुत से लोगों का फेवरेट है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल अभी भी यूपीएससी का बैंकिंग एग्जामिनेशन से कम है, बराबर है। रीजनिंग सबसे स्कोरिंग पार्ट है, लेकिन रीजनिंग का वेटेज ही कम कम होते जा रहा है। तो लास्ट 10 ही 8 क्वेश्चन आए थे, तो बहुत कम हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो रीजनिंग में आपको फोकस क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग सिलोजिज्म, देन ब्लड रिलेशंस, देन कंपैरिजन एंड द रैंकिंग। कंपैरिजन है ये इससे हाइट में ज्यादा है कम है, देन रैंकिंग का पार्ट है, इस सामने से नंबर इतना है, पीछे से नंबर इतना है, जिस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। देन अगेन डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब क्या, इफ देन के एग्जांपल्स थे, लास्ट ईयर आए थे इसके ऊपर एग्जांपल्स, बराबर। लॉजिकल कनेक्टिव्स के एग्जांपल्स हो गए, ओके। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। हाँ, देन सिटिंग अरेंजमेंट और द पजल्स जो है वो उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता, फिर भी आप पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिएगा। तो पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट, ओके। हाँ, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिसके ऊपर, हाँ अगेन क्यूब्स एंड डायस मैंने पूरा डिटेल में लिया है कोर्स, आप लोग इकरा इसके वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कोर्स को देख सकते हो, मेरे बहुत से फ्री भी लेक्चर्स है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको जो है इसको फोकस करना है। तो मैं बोलूँगा कि जैसे रीजनिंग है, तो मैंने बोला अल्टरनेट डे भी आप रीजनिंग कीजिए, 1 आध घंटा 1-1.5 घंटा भी रीजनिंग कर लेंगे अल्टरनेट डे। तो 15 to 20 आवर्स में आपका ये जो पार्ट है ये एज एन पूरी तरह से कवर हो जाएगा, 20 आवर्स के अंदर हो जाता है रीजनिंग पूरा, ठीक है ना। रिवाइज आप लोग करोगे तो उसके अंदर मेरा लेक्चर में 40 आवर्स से आप लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं 20 आवर्स, क्योंकि लेक्चर पढ़ाने में और आपके देखने में टाइम कम हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको 30 आवर्स कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और रिवीजन भी कर लेंगे। तो जैसे मैं बोलूँगा आप लोगों की 20 डेज to 30, अब यहाँ हमारे पास 55 डेज है, तो 40 डेज है, 40 to 45 डेज तक आप पढ़ाई कर सकते हो, बराबर है। उसमें से मैं निकालता हूँ 25 डेज, क्योंकि एक दिन हम लोग रीजनिंग करेंगे हफ्ते में और कुछ दिन ये करेंगे, तो 25 डेज है।
तो 25 डेज के अंदर एवरीडे अगर आप 1 आवर भी कर देंगे इसको, तो 25 आवर में पूरी तरह से अच्छे से आपका रीजनिंग हो जाएगा। और इतने टॉपिक को मेनली फोकस कीजिए, अगर टाइम है तो सभी कीजिए, नहीं होता है तो बस इतने कीजिए। एक कोडिंग डिकोडिंग भी टॉपिक है जिसके ऊपर आता है, कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज, तो ये सब टॉपिक्स है, तो इसको आपको वर्क करना है। नॉन प्रोडक्ट नहीं भी किया तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा स्ट्रेटेजी रहेगा। साथ में मेरी टेस्ट भी आने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। तो यूपीएससी सेट बाय भूषण दूधी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल, और मैं यूट्यूब पे भी अभी लेक्चर्स लूंगा, तो उस पर से भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आप लोग पूरी तरह से टैकल कीजिए, ओके। तो ठीक है, फिर थैंक यू फ्रेंड्स, रुकते हैं आज, धन्यवाद।